Why do people get married? दोस्तों, शादी का सुनते ही लोगों के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। कहा जाता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। दिस इज मी योर प्रेजेंटर महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर लोग शादी क्यों करते हैं। देखिए, कुछ नस्लों पहले तक रोमांस थोड़ा सा अलग होता था। इसकी बहुत सी वजूहात थी। लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, जहाज नहीं थे, ट्रेनें इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं थी। इसलिए ज़्यादातर लोगों को प्यार भी अपने ही इलाके, अपने गांव, अपने देहात, अपने आसपास में होता था। हकीकत ये है कि 1932 में अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में 6 में से हर एक इंसान ने अपनी ही कॉलोनी में शादी की थी और 8 में से हर एक शख्स ने अपनी ही बिल्डिंग में शादी की थी। अगर इस चीज़ का मवाजना हम आज के साथ करें तो सोचें, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वो आसपास रहते थे। हमारे पाकिस्तान की हद तक देखें तो ज़्यादातर शादियाँ बरादरी में या फिर अपने रिश्तेदारों में होती थी, जहाँ ट्रेन, स्मार्टफोन्स की वजह से लोग दूसरे शहरों, दूसरी रियासतों, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों में। लेकिन आज हालात बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। आज ट्रेन, जहाज़ और स्मार्टफोन्स की वजह से लोग दूसरे शहरों, दूसरी रियासतों, यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों में भी बहुत संजीदा ताल्लुकात बना रहे हैं। इसके अलावा पहले लोग बहुत कम उम्र में शादी कर लेते थे, या ये कहें कि उनकी शादी करवा दी जाती थी, जिसमें उनके वालिदैन का बहुत अहम किरदार होता था। 1971 में पाकिस्तान में शादी की उम्र 16 या 17 साल तक हुआ करती थी, जो कि आज 26 से 27 साल के दरमियान पहुंच चुकी है। और लड़कियों को ज़्यादातर अपनी तालीम भी मुकम्मल करने का मौका नहीं मिल पाता था। उनको तालीम बीच में ही छुड़वा दी जाती थी और उनकी शादी किसी अच्छा से लड़के से करवा दी जाती थी और उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार कर दिया जाता था। इस उम्र में जब उनकी दिलचस्पी और शख्सियत भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती थी और उनका शौहर भी उनके माँ बाप की पसंद का हुआ करता था। और माँ बाप की पसंद मतलब एक ऐसा लड़का जिसकी एक अच्छी सी जॉब हो और जिसकी सोसाइटी में इज्जत हो। तो ये तो हुई कुछ नस्लों पहले की होने वाली शादियों की बात। अब सवाल ये है कि लोग शादी आखिर क्यों करते हैं। देखिए, पहले लोग इसलिए शादी करते थे क्योंकि माँ बाप और मुआशरे का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चा या बच्ची इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक आपने इसकी शादी नहीं की। बुजुर्गों से पूछा गया कि आपने शादी क्यों की, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता था कि यार वो बहुत अच्छी लड़की थी और या फिर उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। और औरतों से अगर यही सवाल पूछा जाए तो आपको ज़्यादातर जवाब मिलता है कि उनके शौहर के पास एक अच्छी जॉब थी और उनके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त लड़कियां ये चाहती थीं कि शौहर कमा कर लाए और घर वालों को सपोर्ट कर सके, और लड़कों को ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनके बच्चे पैदा कर सके, उन्हें अच्छे तरीके से पाल सके और घर को संभाल सके। वाज़े तौर पर लोग सिंफी किरदारों के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। लेकिन आज के वक्त में शादी के लिए लोगों के पास और भी गहरी वजूहात हैं। आज के वक्त में हम सिर्फ इसलिए शादी नहीं करते कि आपकी बेगम जो है वो खाना पका सकती है या वो घर संभाल सकती है या इस लड़के के पास अच्छी जॉब है, बल्कि हम तखय्युल करते हैं हमारा बेहतरीन हिस्सा और हमारी रूह का साथी। किसी नए शादीशुदा जोड़े से पूछो कि उन्होंने एक दूसरे का इंतखाब क्यों किया, तो आपको जवाब मिल सकता है कि ये मेरी बेहतरीन दोस्त है इसलिए मैंने इससे शादी की, या इसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया, या ये मेरा सोल पार्टनर है। तो अब लोग मुआशरे के दबाव में शादी नहीं करते, वो इसलिए शादी करते हैं कि उन्हें कोई मिल गया है जो उन्हें मुकम्मल करता है, जो उन्हें ऐसा महसूस करवाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में पहले से बेहतर हैं और जिससे वो प्यार करते हैं। औरतें चाहें तो वो जॉब और पढ़ाई करने के लिए अब आज़ाद हैं और अब उन्हें ऐसा शौहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं जो उन्हें कमा कर खिलाएं, और मर्द अगर चाहें तो घर संभाल सकते हैं। प्यार के लिए शादी करना एक अच्छा ख्याल लगता है, लेकिन यह इंसान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देता है। अब हम तवक्को करते हैं कि हमारा साथी हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, और वो ज़रूरतें क्या हैं? हम तवक्को करते हैं कि हमारा साथी हमारा बहुत काबिल एतमाद दोस्त हो, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त हो, वो आपका बहुत ज़्यादा बेहतरीन ख्याल करे, वो बहुत ज़हीन भी हो और आपका एक बड़ा करीबी दोस्त भी बन सके। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक ही इंसान से इतना कुछ तवक्को करना कुछ ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर तब जब आपका साथी भी आपसे यही सब चीज़ों की तवक्को कर रहा हो।
अब बात रही साथी ढूंढने के अमल की, तो ये अमल भी पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले दो लोग जो थे वो कुछ महीने कॉलेज में मिलते थे, बातचीत करते थे और फिर शादी कर लेते थे। पहले लोग सिर्फ इस्तेहकाम को देखते थे और मुआशरे के दबाव में आकर शादी कर लेते थे, तो ये आसान था शादी करना। लेकिन चूंकि अब हम शादी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, तो सही साथी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और इसके ऊपर इंटरनेट की वजह से अब हमारी रसाई, हमारी शराकतदारी की वसी रेंज है, इसलिए साथी ढूंढना अब पहले ज़मानों की निस्बत एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। टिम्बर जैसी ऐप्स आपको हज़ारों लोगों तक आसानी से रसाई दे देती हैं। पहले जो हदूद थीं, मुकामात, उम्र, ज़ात की, वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसकी वजह से किसी एक साथी पर आबाद होना, किसी एक ही पर डिपेंडेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि इससे बेहतर भी कोई हो सकता है, या इससे कोई बेहतर हो, और इस सर्च में आप जितना चाहे वक्त लगा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास मुआशरे का दबाव नहीं है और ढूंढने के लिए लोगों की लंबी लाइन है। ऑनलाइन डेटिंग आपको मायूस कुन लग सकती है, या आपको शायद बेनतीजा भी लगे, लेकिन अगर आप हार ना मानो तो ऑनलाइन डेटिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन आप इसका अगर सही इस्तेमाल करो तब। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन डेटिंग में कौन सी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमूमन बहुत रिलेटिवली बेहतर मानी जाती हैं, जिससे ऑनलाइन डेटिंग के पेचीदा अमल का आसान हो जाना यकीनी है। बहुत ज़्यादा वक्त ऑनलाइन ना गुजारें। सबसे पहली बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त ऑनलाइन नहीं गुजारना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डेटिंग साइट्स को सिर्फ लोगों के साथ जुड़ने में इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर बाहर जाके उनसे मिलके उनकी शख्सियत को परखने की कोशिश करें। बहुत से लोग ऑनलाइन डेटिंग में सिर्फ लोगों से ऑनलाइन बातचीत में ही वक्त गुजारते हैं। वो लोगों की हकीकी शख्सियत से बहुत दूर होते हैं। वो उनकी फैंसी पिक्चर्स को देख के एक बहुत ही आइडियल किस्म की पर्सनैलिटी को जहन में बिठा लेते हैं, जबकि लोग हकीकत में शायद बहुत मुख्तलिफ दिखते हैं। लोगों का रवैया मुख्तलिफ होता है, लोगों का चाल ढाल मुख्तलिफ होता है। बज़ाहिर टिंडर की ऐप्स पे या फेसबुक पे दिखने में कोई शख्स हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी ना लगे, लेकिन जब आप उससे मिलें तो हो सकता है आपको उनकी शख्सियत में बहुत दिलचस्प पहलू मिलें। तो टिंडर या इन जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करो तो लोगों से मिलने के लिए करो। अगर आप किसी से ऑनलाइन डेट कर रहे हो लेकिन वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है, या बहाने बना रहा है और सिर्फ पिक्चर शेयरिंग तक महदूद है, तो आपको उससे बात करने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरी बहुत ही अहम चीज़ कि हमेशा शाइस्ता और अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें। यह भी याद रखें कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो हकीकी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी डेटिंग ऐप पे आपको अगर कोई शख्स बोलते हुए या कुछ चैट करते हुए दिखता है, या आप उसकी प्रोफाइल पर जो कुछ देखते हो वो कोई अफसानवी किरदार है, वो असली इंसान है। तो ऐसी बातें जो आपको एक अजनबी को हकीकी ज़िंदगी में नहीं बोल सकते, आपको उन लोगों से भी नहीं कहनी चाहिए। डेटिंग ऐप्स पे लोगों से इस तरह बात करो जैसे आप हकीकी ज़िंदगी में लोगों के साथ बातचीत करते हो। आप शाइस्ता रहो, जिम्मेदार बनो और एक अच्छा इमेज लोगों के सामने पोर्ट्रे करो। और एक और गलती जो लोग हमेशा डेटिंग साइट्स पे करते हैं, वो एक आम मैसेज सबको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पैमिंग किसी को भी पसंद नहीं। इसकी जगह आप ऐसा इंसान ढूंढो जिसके मुफादात आपसे मिलते हों और जिसके रुझानात आपसे मिलते हों, और उनसे बात करो उन चीज़ों के बारे में जो आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरी बात समझने की, कि लोगों को समझने के लिए वक्त दें। क्या आपको भी कभी लगा है कि आप किसी से मिलने गए हो और आपको लगा हो कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है? पहला तासुर हमेशा सही नहीं होता। इंसान एक बहुत पेचीदा मखलूक है, किसी को भी समझने में आपको वक्त लग सकता है। और चूंकि आपके पास लामुतनाही रोमांटिक इख्तियारात आज के दौर में दस्तयाब हैं, तो किसी एक इंसान पर फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसलिए हम एक इंसान पर अपना सब्र खो देते हैं, या फिर ये कहें कि हम बहुत जल्दी उकता जाते हैं। बल्कि कई बार हम आधे घंटे में ही लोगों को बाय बाय कर देते हैं, जो कि काफ़ी इंसल्टिंग बिहेवियर हो सकता है और बहुत से लोगों का दिल भी इससे टूट सकता है। ये देखते हुए कि हर एक इंसान काफ़ी पेचीदा होता है, ये ख्याल करो कि आप किसी से अगर मिलने गए हो और आपका साथी काफ़ी खामोश और परेशान है, तो आपको लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बोर है या फिर बहुत ज़्यादा शर्मीला या शर्मीली है, और आप अगले किसी शख्स पर मुंतकिल हो जाओ। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि पहली बार
आपसे मिलना थोड़ा सा उसे मुश्किल लग रहा हो, या शायद उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए आपसे घुलने मिलने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, तो क्यों ना उन्हें एक और मौका दें और किसी नई मुलाकात किसी नई जगह पर, ताकि ज़्यादा बेहतर मुलाकात का रुझान जन्म ले सके। लोगों की एक छोटी सी तादाद पर तवज्जो दें। आज की इस दुनिया में आपको बहुत सारी डेट्स पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो तो अपना वक्त ऐसे लोगों को ढूंढने में लगाओ जिनमें ऐसी खसूसियात और ऐसी दिलचस्पी हो जो आप में भी हो, और फिर उन्हीं पर फोकस करें। अगर आप ऑनलाइन हर मिलने वाले इंसान से डेट करने की कोशिश करोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ऑनलाइन डेटिंग का ऐसा कोई असूल नहीं है कि आपको बहुत सारी डेट्स पर जाना होगा, तो इसलिए 10 लोगों की जगह सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोगों पर फोकस करो जिनकी खसूसियात और दिलचस्पियां आपसे मिलती हो। ख़वातीन और हज़रात, हम एक जदीद दौर में ज़िंदा रह रहे हैं और जदीद दौर के तकाज़े पुराने वक्त के तकाज़ों से बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। आज की इस दुनिया के प्रॉब्लम्स पहले ज़माने के प्रॉब्लम से मुख्तलिफ हैं। आज की इस दुनिया में कायम होने वाले रिश्ते पहले ज़माने के कायम होने वाले रिश्तों से बहुत मुख्तलिफ हैं। जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को समझते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। That's all for today. I will definitely pick you with another topic on another day.